नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत बना आधार कार्ड बनवाना। 100 किलोमीटर का सफर कर पहुंच रहे जिला मुख्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बन रहे हैं आधार कार्ड। रामपाली क्षेत्र के ग्राम झाड़गांव में 20 वर्षीय युवती से बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। 7वीं कक्षा की छात्रा की पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मौत। बीएलओ का चार्ज नहीं लेने पर अध्यापक तुलसीदास मेश्राम निलंबित। पलसवाड़ा के बीएमओ पर जुर्माना, समय पर सेवा नहीं देने पर लगा जुर्माना। शहर की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे, लोगों ने कहा सड़क नहीं बनने पर करेंगे चुनाव का बहिष्कार। और ये अटेंडेंस को लेकर शिक्षक संघों की बैठक, तुगलकी फरमान वापस लिए जाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कई शासकीय व अशासकीय कार्य के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना आधार कार्ड के संभव नहीं है। आज की तारीख में आधार कार्ड ही आदमी की असली पहचान है, लेकिन जिले वासियों को इसी आधार नामक पहचान को प्राप्त करने के लिए 80 से 100 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ रहा है, जिसके चलते फ्री में बनने वाला आधार कार्ड के लिए दूर दराज के लोगों को 200 से 250 रुपए तक खर्च कर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शासन प्रशासन द्वारा सभी क्षेत्रों में आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते उनके आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिसके चलते वे कई शासकीय योजनाओं से महरूम नजर आ रहे हैं। नक्सलाइट क्षेत्रों में आधार कार्ड बनने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते रोजाना ही दूर दराज के लोग जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। आइए आपको बताते हैं, बैहरगढ़ी क्षेत्र से आधार कार्ड बनाने बालाघाट पहुंचे कुछ नागरिकों ने क्या जानकारी दी है। दौलू सिंह। कहाँ से आए आप? अंगनतरा से। हाँ। गढ़ी क्षेत्र में पड़ता है। हाँ। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पर आज? आधार कार्ड तो क्यों अभी तक बना नहीं क्या आधार कार्ड? नहीं बने हैं सर अभी तक। वहाँ बीछे में बनता है, बीछे ब्लॉक में, वहाँ 4-6 दिन लग जाता है। तो हम लोग अभी के समय दूसरा है तो नज़दीक बालाघाट में जाकर बनवा लेते हैं, तत्काल करके यहाँ आए। और पोस्ट ऑफिस में कुछ नहीं बन रहा है। तो पोस्ट ऑफिस गए थे आप? पता कर लिए हैं सब। नहीं पता किए थे? हाँ, नहीं बन रहा बोला सब। बालाघाट ये बैहर जा बोल रहा है वहाँ के अधिकारी होने की। हाँ। तो यहाँ पे क्या परेशानी आ रही है? यहाँ पे परेशानी यही है, टाइम थोड़ा। धनमत भाई। कहाँ से आए आप? गढ़ी क्षेत्र से आए। हाँ। अच्छा, कितने लोगों के साथ में यहाँ पर आए थे आप? 19। क्यों आए थे? आधार कार्ड बना। तो बना आपका आधार कार्ड? नहीं बना है अभी। अच्छा, कब से नहीं बन पाया आप लोग का आधार कार्ड? कब से नहीं, अभी बन गए थे, पहले बन गए थे। सरनेम नहीं है तो कहाँ मोबाइल नंबर नहीं। सुधार करने के लिए। तो पोस्ट ऑफिस में तो एक संस्था खुली हुई, जैसे पोस्ट ऑफिस में बनाया जाता है आधार कार्ड करके सुधार कार्य। हमारे इधर तो पोस्ट ऑफिस में पता नहीं है आधार कार्ड बनाने का। कुछ दिन के बाद में कहीं देंगे तो बनाएंगे। हाँ। तो पहले बने तो क्या परेशानी आ रही थी अभी आप लोग को? बच्चा स्कूल वाले एक दिन बन जाएगा सब। तो इतने दूर आए हैं तो एक दिन में नहीं बने। सीमा में कहाँ से आए हैं? गाजपुर से। कटंग लांजी ब्लॉक जी। अच्छा, ये बताइए कैसे आना हुआ था, क्यों आए यहाँ? जी, बच्चों के आधार कार्ड सुधरवाना है, नहीं मतलब सरनेम अपडेट कराना है, मोबाइल नंबर भी अपडेट कराना है। आपके समीप स्थित तो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पोस्ट ऑफिस कटंगी में है सर, लेकिन वहाँ 3 महीने से बच्चे जा के परेशान हो रहे थे। होता ही नहीं, कभी मशीन बिगड़ती है तो कहीं कुछ होता है तो कहीं परेशानी। अकेली वो लेडीज़ करती है वहीं काम, तो वो भी भगा देती हैं। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो बनाना चाहिए ना सर, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई बच्चों को भगाने से कोई हल होती है क्या? परेशानी है, करना चाहिए और कहीं को बुलाना चाहिए, लेकिन काम तो करवाना चाहिए। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं, SC/ST के फॉर्म भरने के लिए दिक्कतें बन रही है, इसी वजह से बालाघाट आए जी। तो क्या मांग करना चाहते हैं शासन से? शासन से यही मांग करना चाहिए, चाहते हैं कि हर जगह वो नेट वालों को दे और वो बनवाएं आधार कार्ड। लेकिन मैं रोज़ देखता हूँ यहाँ पे गरीब गांव से, दूर दराज से, बहुत दूर से लोग आते हैं आधार कार्ड के लिए। गवर्नमेंट की योजना के अनुसार गवर्नमेंट ने जिस तरह से बताई है कि बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में मतलब आधार कार्ड बन रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं नहीं बन रहे हैं।
गवर्नमेंट ने जिसको एजेंसी दी है, गवर्नमेंट खुद पैसा दे रही है, लेकिन इन गरीबों से पैसा भी वसूल किया जाता है। इनको सुबह से शाम तक मतलब ये बेचारे आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। बच्चों के लिए आधार कार्ड, बच्चों के लिए जितनी गवर्नमेंट ने जितना बताई है कि इनकी आवश्यकताओं के अनुसार आधार कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, इनके खाते का, इनकी स्कॉलरशिप के लिए, सबके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय से यह चाहूँगा कि मोबाइल सेवा के द्वारा दूर दराज के सभी गांवों में, स्कूलों में भेजकर ये सेवाएं दे, ताकि इन गरीबों को अपना पैसा लगाकर आना ना पड़े, क्योंकि बसों का किराया भी बहुत बढ़ गया है। बसों का किराया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इनके लिए भी संभव नहीं है बार बार आना। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने दूर अंचलों में शिविर के माध्यम से आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी है। ऐसे गढ़ी में और बैहर में अपना आधार कार्ड का काम हो रहा था और आप लोग बता रहे हैं कि गढ़ी में नहीं बन रहा है, तो इसको मैं पता करता हूँ कि हो सकता है कि वहाँ कुछ इंटरनेट का समस्या है कि क्या है, और अगर वो इंटरनेट की कोई अभी पानी नहीं गिरा था तो हो सकता है कि कुछ इंटरनेट उसमें काम ना करता होगा, तो इसी कारण हो सकता है लोग बाग आए हों। लेकिन मैं पता करूँगा कि क्यों आ रहे हैं लोग बाग, और वहाँ फिर व्यवस्था बनाया जाएगा गढ़ी में। सर जिले की अगर बात करें, सर जिले के पोस्ट ऑफिस में भी बनाने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन जिले के पोस्ट ऑफिस में भी नहीं बनाया जा रहा है। करीबन 6 माह से लोग बाग सर आधार कार्ड बनवाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा है। वो उनको ले दे करके मुख्यालय आना पड़ता है। नहीं, इसके लिए मैं जाँच कर लेता हूँ, पता कर लेता हूँ कि जो निर्देश है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। लेकिन गढ़ी और जो बैहर वाला है उसके लिए मैं 2-3 दिन में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों फॉल्ट हुआ। सर लोगों ने मांग की है कि शिविर लगाया जाए स्कूलों में, ग्राम पंचायतों में आधार कार्ड के, जिनके आधार कार्ड नहीं बन पाया है। ऐसे में क्या सर ऐसी व्यवस्था हो पाएगी? हाँ, हो जाएगी। अब जो इंटीरियर जगह है अपना दूरस्थ क्षेत्र है, उसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी और आधार कार्ड उनको बनाया जाएगा। जिले में सक्रिय मानसून के चलते कई दिनों से रोजाना बारिश हो रही है, जिसके कारण जहां ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का बुरा हाल है, तो वहीं नगर के लोगों को गड्ढों भरी सड़क से आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका द्वारा कई स्थानों में सड़कों के गड्ढे भरने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन यह व्यवस्था भी अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इसके अलावा नगर के कई क्षेत्रों में सड़कें ही नहीं हैं, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, आंदोलन और भूख हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी गई है। इसी क्रम में सड़क निर्माण की प्रमुख मांग को लेकर वार्ड नंबर 1 गौरी शंकर के नागरिकों ने आगामी चुनाव में बीजेपी को वोट न करने और चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। नगर पालिका प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो, रोड नाली जल्दी बनाओ। तुकाराम पटले हैं। हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले भी आवाज उठाया और हमारी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन सुन रहा है, उसके बाद में हाथ धरे बैठा हुआ है। और आज जो हमको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन शासन की है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ दिनों पहले हमारे धरने पर आकर हम लोगों को ऐसा आश्वासन दिया था कि हम 15 दिनों के अंदर में आप लोगों का कार्य निर्माण चालू कर देंगे। यहाँ तक इन लोगों ने अपनी जुबानी कहे और उस प्रकार से समस्या का समाधान करने की बात की है। और आज भी हम लोग इस समस्या में घिरे हुए हैं कि हमारा किसी प्रकार से कोई निराकरण नहीं किया गया और हमारी मांग अधूरी की अधूरी है। हमारा यह है कि अगर आज और कल 2 दिन के अंतराल में यदि ये रोड का कार्य निर्माण नहीं हुआ, ये कीचड़ यहाँ से हटाया नहीं गया या माइन की चिल्ली नहीं डाली गई, तो हम पुनः कोई धरना धरेंगे या पुनः ऐसा कोई कड़ा आंदोलन करेंगे जिससे प्रशासन की ही जवाबदारी रहेगी। और प्रशासन के खिलाफ जो हम कदम उठाएंगे इसका जवाबदार भी शासन प्रशासन होगा, क्योंकि हम गरीब नागरिकों को
जब चुनाव का समय आता है तो ये लोग हमारे पास आके गिड़गिड़ाते, भैया ध्यान रखना। आज हमारा ध्यान सरकार नहीं रख रही है और हम इस प्रकार है कि अब अपनी परेशानी को देखते हुए हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और टोटल चुनाव नहीं देना, वोट नहीं देना चाहते। यहाँ कोई भी नेता आ जाए या बीजेपी का कोई पक्ष का कोई भी नेता आ जाए, वो समझाइश नहीं दे सकता। यदि उन्हें देना है तो हमारा कार्य पहले करे और रोड से कीचड़ हटा के नाली और रोड का कार्य पहले चालू करें। लखन बागड़े, यह समस्या अभी आंदोलन किए थे। आंदोलन में हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि रोड और नाली और पट्टा देंगे करके। बाकी अभी सोनेकर जी ने यहाँ पे मुहर्रम के नाम पे मट्टी डाल दी छुई मुई, और ये इसमें यहाँ कीचड़ की मात्रा अधिक मात्रा में बन गई है। यहाँ से आवागमन, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मजदूर लोग जो है शहर की ओर अपनी मजदूरी करने नहीं जा रहे। इन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है और इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आप लोगों के द्वारा मांग की गई है, उसके बावजूद भी आप लोगों को अछूता रखा गया। क्या वजह है कि क्यों अछूता रखा गया? क्या मालूम क्यों अछूता रखा गया है। ये हमारी मांग को ध्यान नहीं दे रहे और सुन रहे नहीं है। अध्यक्ष महोदय से भी बात हो रही थी मेरी और मंत्री जी से भी बात हुई है, तो उनने आश्वासन दिए थे कि हम जल्दी से जल्दी रोड का निर्माण करेंगे। बाकी अभी तक के निर्माण हुआ नहीं है। क्या कदम रहेंगे आपके अब आगे? अब योजना नगर के लोग साथ में मिलकर योजना बनाएंगे। अभी एक दो दिन में यदि हमारी रोड का निर्माण अच्छे से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में नगर के माध्यम से आंदोलन किया जाएगा इस रोड और नाली के लिए और पट्टे को लेकर। आरिफ खान। कहाँ रहते हैं आप? यहीं गौरी शंकर नगर। जी बताएं, कैसी क्या समस्या है? कैसी परेशानी क्या, ये मलमा डाल दिए यहाँ पे। बेचारे जो ठेले वाले जो सब्जी वब्जी जो बेच रहे हैं और जो रोज़ का धंधा कर रहे हैं साइकिलों में जा के, वो जा नहीं पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रात में अगर कोई आ रहा है तो कहीं गिर जा रहा है, कहीं नाले में कुछ हो जा रहा है। अभी एक रात में गिरा है, घर पे पड़ा है, साइकिल टूट गई, उसकी नाले में गिर गया पानी में। बस चलाते हैं क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। मैं 2 दिन रात में गिर गया, कौशल की बस चलाता हूँ जलपुर नंबर। रात में 2-2:30 बजे मैं खुद आता हूँ, 2 बार घुसते रात में हम लगभग बहुत तकलीफ है यहाँ से। दिन भर काम करके रात में। क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? क्या मांग के रोड बना के दे दें कम से कम। जो पहले कम से कम आज आ भी रहे थे, अभी ये कंडीशन है कि वो मलमा डाल दिए मट्टी ला करके, जो आना जाना था वो भी बंद हो गया है। वहीं कोसमी बाईपास के नागरिकों ने नगर पालिका के द्वारा गड्ढे भरने की वैकल्पिक व्यवस्था को थूक पॉलिश बताते हुए आगामी चुनाव में इसका जवाब देने की बात कही है। गड्ढे को पुराने नगर पालिका को जागना चाहिए और यहाँ पर वो गर्मी के समय में, अब गर्मी के समय में तो गलती हो गई, उनने थूक पॉलिश किए हैं और ये लापरवाही है उन लोगों की और ये इसका कड़ा विरोध जनता करेगी और इसका वो चुनाव में उसका जवाब दिया जाएगा। जो पार्षद वगैरह हैं, ये बताया, ये जो मट्टी जो डलवा रही है, हाँ, इससे क्या परेशानी आएगी? इससे परेशानी जाएगी, धूल उड़ेगी, लोगों के कान में जाएगी, प्रदूषण बढ़ेगा और परेशानी जाएगी। तो बरसात के समय जैसे डाल रहे हैं अभी, तो ये टोटल थूक पॉलिश हो रही है, इसमें धूल वूल बढ़ेगा और ये कुछ काम नहीं आना है, फिर से गड्ढा हो जाना है और पब्लिक को परेशानी जाना है। क्या नाम आपका? दिलीप रांगल। जा रहा है तो ये तो दिख ही रहा है, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। गड्ढे हैं, मट्टी डाल दिया गया है और ये वैकल्पिक व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई है। अब उनको समझ में आएगा और परेशानी होगी तो। अजब लाल बिंदियाड़। क्या करते हैं आप? मोची का काम करते हैं। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है अभी यहाँ पे? अभी इसके पहले गड्ढा था तो रोज़ 1-2 लड़कियाँ मैडम में गिर जाती थी, गीली हो जाती थी, वापस घर चले जाते थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे। अभी नगर पालिका ने ये मलमा लाया है तो ये तो और लगता है कोई गिरेगा तो स्कूल जाएगा ही नहीं, फिर वापस ही जाना पड़ेगा। क्या परेशानी होगी मलबे डालने से? मलमा डालने से ही आने जाने वाले पैदल चलना दुश्वार हो गया। कीचड़ का कीचड़, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? यहाँ पे यदि वो बबरी डाली जाए, अपना मैंगनीज की माइंस, भरवेली माइंस की बबरी डाली जाए तो कीचड़ नहीं होगी, पानी भी निकासी हो जाएगी, आने जाने को सुविधा होगी। देखिए सर, मैं दिनेश कावरे का वार्ड नंबर 5 से हूँ। मैं यहीं से आना जाना, रोज़ अपन गाड़ी से आना जाना यात्री से करते हैं और वहाँ से जो ऐसा जाती भीड़ का है, ऐसा इधर से साइकिल मारता तो कभी दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो इससे जो गड्ढे हैं ना, ये इनको तुरंत भरवा जाए
और इनको पूरा मरम्मत करवा जाए। अभी मिट्टी डाल दी, मलबा जो डाली है, उससे क्या परेशानी ये इससे बहुत परेशानी है। लोग साइड से जाते हैं, इधर काटते हैं क्योंकि बहुत बड़ी सिटी बन गई है अभी ये। तो कीचड़ हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है जी, परेशानी बहुत है ना। इसी तरह वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी निवासियों ने आवागमन की पर्याप्त व्यवस्था न बनाए जाने पर भूख हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। नजमा भी। अच्छा, कौन सा वार्ड में? वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर बालाघाट। क्या दिक्कतें हो रही हैं? हमारी दिक्कत ये हो रही है कि ये नाला इतना, एक तो कोई ये बनाए हैं तो एक तो पहाड़ी जैसा बना दिए हैं, वहाँ पर हमारे हाथ ठेले चलते, बच्चे लोग गिरते हैं, यहाँ पर हमारी ऑटो लग जाती है, कहीं हाथ ठेला लग जाता है, सब्जी वाला गिर जाता है। अब ये बताओ इतने कीचड़ से कहाँ से जाएंगे आएंगे? तो नगर पालिका में कंप्लेंट नहीं की है क्या? कंप्लेंट कर दी, सब कुछ कर दी, कोई आके देख रहा नहीं है। कीचड़ देखो गड्ढों में, ये सामने घरों में पानी घुस रहा है। कि बारिश में एक तो 2 साल पहले जो पुलिया ऊंचा बना दिया गया, उसके बाद नगर पालिका को 10 बार जाके बोला, इंजीनियर कोई बोला कि भैया यहाँ मुरम डलवा दो या ये रोड क्लियर कर दो, उसका लेवल मिला दो। आज ये स्थिति यहाँ बड़ी बड़ी शिक्षक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, बच्चे यहाँ गिर रहे हैं। और अभी जो 175 मीटर नाला बना हुआ है, इसमें उस तरफ उन लोगों ने होल नहीं रखे तो पूरा 25 घरों में पानी घुस रहा है। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं, बच्चे अलग गिर रहे, हाथ ठेला वाले आते तो उनको धक्का लेके यहाँ से ऊपर चढ़ाना पड़ता है, कई बच्चे गिर गए हैं। तो नगर पालिका कुंभकर्ण नींद में सो रही है। कम से कम जन समस्याओं पर ध्यान देके और यहाँ पर 2 ट्रैक्टर मुरम डलवा लें और फिर बाद में रोड बनवा दें और नाली बनवा दें। वहीं वार्ड नंबर 13 के नागरिकों ने नगर पालिका से रोड बनाए जाने की मांग की है। गोविंद प्रसाद तिरकने। यहीं रहते आप? हाँ, यहीं। अच्छा, क्या समस्या जा रही है अभी यहाँ पे? ये देखो ना, यहाँ सब कीचड़ सब फैला है, भी नहीं सब फेंक दिए वो। किसने डाला मिट्टी यहाँ पे? अरे अब पता नहीं कौन ने डाल दिया, चलेगा हम बताए थोड़ी कि हम डालेगा। तो आपने किसी को अवगत कराया था कि यहाँ पे काफी परेशानी? तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? 24 साल होने लगे धीरे धीरे। तो सड़क उड़क का किसी चीज़ का निर्माण बने थे बस हो गए। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? अरे सीमेंट है, उसको होना चाहिए। क्या नाम? सोनी। कहाँ क्या करते हैं आप? सर्विस करता हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या जा रही है अभी? तो भैया मुझे फेंक दिए, पूरी गाड़ियाँ फंसती है, ये बढ़ते गिरते फटते हैं, सब परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी हो रही है। देखो ना, ये पूरे पैर अब जाना है ड्यूटी कितना पूर बताओ। अच्छा, ये बताया आपके यहाँ के पार्षद को कभी अवगत कराया था क्या आपने? कितने बार बता दिया उसको जी, रोड बनाने के लिए तो बोलता है, कोई आते नहीं, घर बने नहीं, घर कितने घर बन गए हमारे, बहुत से घर बने हैं। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम मोटा रोड बनाते हैं हमारे पास, या इसने मुर्म फेंका उसको पकड़ा दे, तो मुर्म किसने फेंका ये पता नहीं कौन है। तो इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका के अधिकारियों से चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। गोविंद प्रसाद तिरकने। यहीं रहते आप? हाँ, यहीं। अच्छा, क्या समस्या जा रही है अभी यहाँ पे? ये देखो ना, यहाँ सब कीचड़ सब फैला है, भी नहीं सब फेंक दिए वो। किसने डाला मिट्टी यहाँ पे? अरे अब पता नहीं कौन ने डाल दिया, चलेगा हम बताए थोड़ी कि हम डालेगा। तो आपने किसी को अवगत कराया था कि भैया पे काफी परेशानी? तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? 24 साल होने लगे धीरे धीरे। तो सड़क उड़क का किसी चीज़ का निर्माण बने थे बस हो गए। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? अरे सीमेंट है, उसको होना चाहिए। क्या नाम? सोनी। कहाँ क्या करते हैं आप? सर्विस करता हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या जा रही है अभी? तो भैया मुझे फेंक दिए, पूरी गाड़ियाँ फंसती है, ये बढ़ते गिरते फटते हैं, सब परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी हो रही है। देखो ना, ये पूरे पैर अब जाना है ड्यूटी कितना पूर बताओ। अच्छा, ये बताया आपके यहाँ के पार्षद को कभी अवगत कराया था क्या आपने? कितने बार बता दिया उसको जी, रोड बनाने के लिए तो बोलता है, कोई आते नहीं, घर बने नहीं, घर कितने घर बन गए हमारे, बहुत से घर बने हैं। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम मोटा रोड बनाते हैं हमारे पास, या इसने मुर्म फेंका उसको पकड़ा दे, तो मुर्म किसने फेंका ये पता नहीं कौन है। तो रामपाली क्षेत्र के ग्राम झाड़गांव में मवेशी चरा रहे एक व्यक्ति ने अपने गांव की एक लड़की को रोककर उसके साथ दुराचार कर फरार हो गया। पुलिस ने फरार इस आरोपी हेमंत लोधी को रात में गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने इस आरोपी को न्यायिक रिमांड पर उप जेल भिजवा दिया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 17 जुलाई को गांव की एक 20 वर्षीय लड़की अपने घर से खेत की तरफ जा रही थी। उस समय हेमंत लोधी वहां मवेशी चरा रहा था। इस लड़की को अकेले देखकर हेमंत ने उसके साथ जबरदस्ती कर दुराचार किया। लड़की के चिल्लाने पर आरोपी फरार हो गया। बाद में दुराचार से पीड़ित लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इस घटना के बाद फरार हुए आरोपी हेमंत लोधी को पुलिस ने रात में ही घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। उसे वारासिवनी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा 18 जुलाई को जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिला मुख्यालय के बस स्टैंड के पास स्थित धर्मशाला में आयोजित बैठक में शिक्षक और अध्यापक वर्ग की समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। विषय एवं शिक्षा मित्र योजना से शिक्षकों अध्यापकों की ई अटेंडेंस लगाया जाना स्थगित किए जाने बाबत महोदय जी, विषयांतर्गत निवेदन है कि शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग में एवं शिक्षा मित्र योजना से ई अटेंडेंस लगाया जाना है। शिक्षक अध्यापक निम्न कारणों से इस योजना को स्थगित करने की मांग करते हैं। नंबर 1, ई अटेंडेंस सुविधा असमानताकारी है। यह केवल शिक्षा विभाग, जनजाति विभाग में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों पर ही लागू की जा रही है, अन्य विभागों में नहीं, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। संघ के जिला अध्यक्ष CL कुमरे ने बताया कि 2 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। प्रांतीय आह्वान, मध्य प्रदेश प्रांतीय आह्वान पर हमारे माननीय प्रांत अध्यक्ष लच्छीराम इंगले जी एवं महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौर के द्वारा प्रदेश स्तर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन रखा गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज बालाघाट जिले में संपूर्ण बालाघाट जिले के समस्त अध्यापक वर्ग और समस्त मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारी और शिक्षकगण आज बालाघाट जिले में उपस्थित हुए हैं। और पूरे अभी हमारा यहाँ पर बालाघाट में धर्मशाला हाल में मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। बैठक में मध्य प्रदेश सरकार की जो भी घोषणाएं की गई है, उस घोषणाएं को अमल कीजिए के लिए मध्य प्रदेश सरकार को ज्ञापन दी जाएगी। बैठक के बाद शिक्षकों ने एक रैली निकाली जो नगर भ्रमण कर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां मुख्यमंत्री के नाम 2 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री जी घोषणाओं पर अमल करो, मुख्यमंत्री जी घोषणाओं पर अमल करो, वेतनमान अनुसार बदलाव दो, वेतनमान अनुसार बदलाव दो, मुख्यमंत्री जी घोषणाओं पर अमल करो, मुख्यमंत्री जी घोषणाओं पर अमल करो, बदलाव दो, यही बार होगी जो डिलेट शिक्षक संघ जिंदाबाद, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ। मुख्यमंत्री जी घोषणाओं पर अमल करो, वेतनमान अनुसार बदलाव दो, वेतनमान अनुसार बदलाव दो, वेतनमान अनुसार बदलाव दो, वेतनमान अनुसार बदलाव दो, देश हित में करेंगे काम करेंगे पूरे। समस्त शिक्षकों को बदनाम दिया गया, किंतु आज तक अधिकारियों ने उसका आदेश जारी नहीं किया गया, इसलिए जिला स्तर पर हमारा धरना आयोजित है। अगर 8 दिन के अंदर आदेश जारी नहीं होते हैं। मैं यादव खान बिसेन, प्रांतीय सचिव मध्य प्रदेश शिक्षक संघ। सर, आज रैली के माध्यम से आप लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए, क्या मांग को लेकर के? हमारी प्रदेश स्तरीय मांग है कि हमारे जो शिक्षक हैं विगत दिनों से एक ही पद पर 30-30, 40-40 वर्ष से काम कर रहे हैं और उन्हें पूरे सेवा काल में एक भी पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये घोषणा की गई थी 5 सितंबर को कि हम वेतनमान अनुसार पदनाम देंगे, किंतु आज दिनांक तक उसके आदेश प्रसारित नहीं किए गए। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारी जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि वेतनमान अनुसार पदनाम हमारे शिक्षकों को प्रदान करना पड़ेगा, नहीं तो हम प्रदेश स्तर पर भव्य आंदोलन करेंगे। सर, ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं? ई अटेंडेंस का हम विरोध नहीं, सम्मान कर रहे हैं, किंतु हमारे शिक्षकों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। शासन हमें एंड्रॉइड मोबाइल मुहैया कराए, नेटवर्क मुहैया कराए और बैलेंस के लिए पैसा भी मुहैया कराए, सभी विभागों को लागू तो हम ई अटेंडेंस लगाने के लिए साथ तैयार हैं। और जिस प्रकार शिक्षा विभाग में लगाई जा रही है ई अटेंडेंस, उस प्रकार सभी विभागों में
एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में लागू करें। आगामी समय में वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाएगा। इस मशीन के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए परसवाड़ा के तहसील कार्यालय में डेमो किया गया। वहीं साप्ताहिक बैठकी बाजार में भी इस वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन लोगों के बीच किया गया। यहां तहसीलदार राजेश चंदेल द्वारा लोगों को मशीन के बारे में जानकारी दी गई। ये मशीन ये बताएगी कि आप वोट किसको दिए। यहाँ बटन दबाओगे तो जिसको दबाओगे यहाँ निशान देखो और फिर यहाँ एक पर्ची निकलेगी, ठीक। तो उसी की पर्ची निकलती है कि नहीं जिसको आप दबा रही हो। इसको दबाओ, किसी को दबाओ, एक निशान को देख लो, ये देख लेना, हाँ दबाओ, ये चित्र है तुम्हारा। और वहाँ देखो वही चित्र था जो यहाँ नंबर आया कि नहीं? चलो और वहाँ देखो जिस निशान पे दबाए थे वो निशान दिख रहा है। नंबर भी आया होगा, 1 2 3 ना, 2 नंबर भी आया होगा, 2 नंबर। हाँ, क्या नाम है आपका? तुम्हारी पूर्णिमा शामिल। ये जो वीवीपैट मशीन है जिसमें वोटिंग का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह से डालना है, आपने ट्राई किया इसको? इससे आप संतुष्ट हैं? जी। किस तरीके से संतुष्ट हैं आप? मतलब जिस निशान पे हम निशान को छोकर डालते हैं वो निशान मशीन पे दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने सही निशान पे वोट दिया है। और हमें इससे ये भी पता चलता है कि हाँ, अगर हमने इस निशान पे डाले हैं तो पता भी चल जाता है कि इस निशान पे डाले थे तो उसमें दिख जाता है। और कभी ऐसा होता है कि जिस निशान पर डालते हैं वो निशान के अलावा दूसरा निशान दिख जाता है। आपने पहले कभी मतदान किया? जी नहीं। ये फर्स्ट टाइम होगा आपका? जी। क्या महसूस कर रही है? फर्स्ट टाइम वोट देने का मौका मिला है आपको? जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले जो चुनाव होते थे तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट 2 मशीनों का उपयोग होता था जी, जिसमें बराबर शंकाएं और भ्रामक प्रचार होते थे जी कि हम बटन किसी को दबाते हैं वोट कहीं पड़ जाता है, ऐसी मशीनें वैसी मशीनें जी। तो हमारे भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग ने एक नए मशीन का आविष्कार किया जिसको वीवीपैट बोलते हैं। तो ये बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में ये वीवीपैट मशीन लगती है। तो जब हम मतदाता या हम जिस चुनाव चिन्ह पर अपनी उंगली दबाएंगे तो ये वीवीपैट में एक कांच लगा हुआ है, उसमें से एक पर्ची निकलती है। तो उस पर्ची में वो निशान दिखता है। अभी मैं कई गाँव में सुबह से भ्रमण कराया, काफ़ी लोग देखे। तो अभी तक जितना डालेंगे, जिस चिन्ह पर डालते हैं वही चिन्ह आता है। तो अब एक तरह से पब्लिक में जो भ्रम था या राजनीतिक लोगों में या किसी में, तो भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए सरकार ने ये नई योजना चलाई है और ये बहुत अच्छी है। हमने भी प्रेस करके देखा तो जिसको वोट दिया उसी को वोट दिख रहा है। सर, जो भ्रामक आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर आलोक अग्रवाल को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। यह घोषणा इंदौर में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दी। यह जानकारी पत्रकारों को आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अरविंद चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि पार्टी प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदार आलोक अग्रवाल ने 30 सूत्रीय घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पर लिखकर जारी कर दिया है। यदि उनकी पार्टी ने सरकार बनने के बाद यह वादे पूरे नहीं किए तो जनता अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है। पहली बार चुनाव होने जा रहा है 2018 का, और 2018 के चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के मुखिया हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदेश के मुखिया आलोक अग्रवाल जी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उसको लेकर के आज ये पत्रकार वार्ता है और इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है, ऐसी पहली पार्टी है मध्य प्रदेश के अंदर में जो शपथ पत्र जाहिर करके जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को पूरा करने का वादा करती है आम आदमी से।
और उसको लेकर के आज पत्रकार वार्ता रखे गए हैं। जिन 30 बिंदुओं पे हमने शपथ लिया है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इसको तत्काल 6 महीने से प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा और ये अगर वादे पूरे नहीं हुए तो हमारे खिलाफ जनता कोर्ट में जा सकती है। ये ऐसी पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर में जो 2018 के चुनाव को फतह करने जाएगी और आम आदमी को उसका अधिकार दिलाएगी। प्रदेश के अंदर में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिन्होंने जो कहा वादे किया, वादे को निभाया नहीं। सारी पार्टियां जो कांग्रेस और भाजपा जो पार्टियां थी जिनने वादे किए, देश के और प्रदेश के लोगों को इन्होंने लूटने का काम किया, उसके खिलाफ प्रमुख विपक्षी की भूमिका में आज आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर में 2018 का निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर के हमने पत्रकार वार्ता ली है और ये हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा संपूर्ण जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत युवा मोर्चा द्वारा 14 जुलाई से परसवाड़ा क्षेत्र के गोंगलई गांव से की गई है। इसी क्रम में बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नगर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और अन्य लोगों ने नगर के वार्ड नंबर 32 और 33 में वृक्षारोपण कर प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने का संकल्प लिया। ये जो हम देख रहे हैं लक्ष्मी तरू का पौधा है, जिसको 2 साल पूर्व लगाया गया था। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने अपने बेंगलोर के आश्रम में इसका अनुसंधान किया है। ये पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बालाघाट के नगर वासियों ने, हमारे नगर पालिका परिषद बालाघाट और हमारे सुरजीत भाई, मौसम दीदी, इन सब लोगों ने बड़ा एक अभियान चलाया और इस पौधे जैसे हजारों की तादाद में हमारे नगर में पौधे हैं। इससे हम सब प्रेरणा लें। आज 11/11 जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की हमारी युवा टीम है, गजेंद्र भारद्वाज जी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 32 और 33 से आज से प्रत्येक वार्ड में वृक्षारोपण का एक अभियान प्रारंभ किया गया। ये अभियान हमारे पूरे जिले भर चलेगा, सभी 17 विकास खंडों में होगा। और ये जो हम देख रहे हैं लक्ष्मी तरू का पौधा है, जिसको 2 साल पूर्व लगाया गया था। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने अपने बेंगलोर के आश्रम में इसका अनुसंधान किया है। ये पौधा भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इस बैठक में 14 जुलाई से 15 अगस्त तक वृक्षारोपण महोत्सव मनाने पर चर्चा की गई और तय किया गया कि सभी वार्डों, ग्राम पंचायतों और जनपदों में वृक्षारोपण कर उसकी देखभाल की जाएगी। आगामी कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की कामकाजी बैठक हुई है, जिसमें हम सब युवा मोर्चा के प्रमुख पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों के बीच में निर्णय हुआ है कि हमारे द्वारा जो हमने बालाघाट जिले में स्पेशल 11 युवा मोर्चा की टीम बनाई थी, उनके माध्यम से हम वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जितनी पंचायत है बालाघाट जिले की, नगर के जितने वार्ड है जहाँ पे युवा मोर्चा ने अपने स्पेशल 11 बनाया है, वहाँ पे जाके हम वृक्षारोपण करेंगे और उन 11 लोगों के माध्यम से उस वृक्ष की सुरक्षा का संकल्प करवाएंगे, ताकि हम जैसा युवा मोर्चा रचनात्मक कार्यक्रम करते हुए आ रहा है, संगठनात्मक कार्यक्रम कर रहा है, प्रशिक्षण से लेके कार्यक्रम कर रहा है, उसी में हमारी नवाचार की एक रचना है, ताकि हम लोगों को एक संदेश दे सके कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वृक्ष लगाएं, ताकि हम अपनी प्रकृति को बचा सकें। चांगुटोला क्षेत्र के ग्राम पिंड के पार में इसी गांव की एक 12 साल की लड़की शैलू राहंगडाले की खेत में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली यह बालिका स्कूल जाने से पहले बकरी चराने जाती थी। उसी समय खेत में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से बालिका की मौत हो गई। प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई ई अटेंडेंस का शिक्षक संघ द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है। बुधवार की शाम आजाद अध्यापक संघ, शासकीय अध्यापक संघ, संविदा अध्यापक संघ, राज्य कर्मचारी संघ, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ और शिक्षक अध्यापक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों और शिक्षकों की बैठक हुई। इस सब बैठक में सभी ने ई अटेंडेंस का विरोध किया है।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है, हम देख रहे हैं कि क्या लोग चाह रहे हैं कि विरोध का शुरू हो जाए। कल परसों में सोशल मीडिया में देख रहा था, मैं थोड़ा सा कम लिखता हूँ क्योंकि क्या होता है सोशल मीडिया तो ऐसा हो गया है कि ऐसा लगने लगा कि बेवकूफ टाइप लिख देना मतलब बड़ा अपने आप में खराब कर सकता है, कोई कमेंट करता नहीं करता, इसलिए हम थोड़ा बचते ही ना लिखें कितना परसेंट हो गया, वहाँ इतना हो गया, उसने ऐसा किया, वहाँ ये हो गया। तो सर आपका नाम और डेजिग्नेशन बताइए। सुनील मेश्राम, शिक्षक अध्यापक संयुक्त मोर्चा जिला बालाघाट से। सर ये जो मीटिंग ये अटेंडेंस के संबंध में रखी गई है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में ये अपमानजनक स्थिति है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग पर थोपी जा रही है, और इसके विरोध में हमने पूर्व में भी बालाघाट जिले से मुहिम चलाई थी जो पूरे प्रदेश में अंगार की तरह फैली, और झुक कर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसे अपमानित करने वाली प्रथा समझकर उन्होंने इसे बंद करने की घोषणा भी की। लेकिन दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का कि शिक्षकों पर लगातार अन्याय करते हुए और प्रशासनिक अधिकारियों पर शिवराज सिंह जी का कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा सामने आ रहा है। हम इस ई अटेंडेंस के विरोध में पुनः बालाघाट जिले से तीव्र आंदोलन करने का अभी ये जो योजना बना रहे हैं, इसमें हमारे समस्त मोर्चा में शामिल आज़ाद अध्यापक संघ, शासकीय अध्यापक संघ, संविदा अध्यापक संघ, राज्य कर्मचारी संघ, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ और तृतीय वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के साथ मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस शामिल है। सर बताइए। हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं ई अटेंडेंस के विरोध के सिलसिले में जो हमारी बैठक चल रही है। मैं सबसे पहले एक बात ही कहूँगा कि 3 महीने पहले मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस व्यवस्था को अपमानजनक व्यवस्था बताया था, शिक्षकों और अध्यापकों को अपमान बताया था। मैं यहाँ पर हैरान हो रहा हूँ कि 3 महीने के बाद में ऐसा कोई मतलब क्या प्रदेश में किस प्रकार से क्या हो गया है कि पुनः उसी अपमानजनक व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी यहाँ पर लागू कर रहे हैं। और इस अपमानजनक व्यवस्था के खिलाफ में हम लोग यहाँ पर समस्त संगठनों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और एक हमारी यहाँ पर रणनीति बन चुकी है कि हम इस अपमानजनक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे, और हम समस्त शिक्षक अध्यापक संगठन इस मामले में हम लोग सड़क संघर्ष तक के करेंगे, और सरकार के इस अपमानजनक कदम का हर समय तीव्र रूप से विरोध करेंगे। हम ये अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, ये हमारा प्रण है। और यह जो सरकार के अधिकारी जिस प्रकार से तानाशाही पूर्वक इस व्यवस्था को लागू करवाना चाह रहे हैं, वो हम उसके विरोध में हैं, क्योंकि इनको भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है, और ना किसी प्रकार से कुछ, ना हमको संसाधन दिए जा रहे हैं, ना हमको उपकरण दिए जा रहे हैं। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम पादरीगंज, चिचगांव और बटवा में त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, जिसमें पंचायत के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए तीनों ग्राम पंचायतों से आवेदन पत्र मंगवाए गए थे, जिसकी आखिरी तारीख बुधवार को ग्राम पंचायत पादरीगंज से सरपंच पद के लिए केवल एक उम्मीदवार ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, जबकि बटवा के वार्ड नंबर 2 में पंच पद के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। इसके अलावा ग्राम चिचगांव में वार्ड नंबर 3 के पंच पद के लिए एक ग्रामीण ने अपना नामांकन जमा किया है। फॉर्म जमा करने की इस अंतिम तारीख में पादरीगंज में सरपंच पद के लिए श्रीमती सीमा यादव ने फॉर्म भरा है, जिसके विरोध में गांव के किसी भी नागरिक ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं की, जिसके चलते उम्मीदवार सीमा यादव व उनके समर्थकों ने जनपद पंचायत में जीत का जश्न मनाया। आपका अजय यादव। यादव जी कहाँ से आप? पादरीगंज से। अच्छा, कैसे आना होता है यहाँ पे? आज चूँकि पादरीगंज में उपचुनाव होना था, वहाँ की सरपंच का जो पद था रिक्त हो गया था। 6 महीने बाद जो चुनाव की डेट आई है, और आज अंतिम दिवस था चुनाव का, जिसमें हमारी चाची श्रीमती सीमा यादव ने सरपंच पद के लिए फॉर्म डाला था और निर्विरोध निर्वाचित हुई। कोई भी नामांकन नहीं आया? एकल नामांकन? नहीं, कोई नामांकन नहीं आया, सिंगल नामांकन। क्या सोच के खड़े हुए थे? सोच केवल एक ही कि ग्राम का विकास, समाज सेवा। इस त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत बालाघाट के खंड पंचायत अधिकारी शेख फारूक रिजवान ने बताया कि 19 जुलाई को प्राप्त सभी फॉर्मों में समीक्षा की जाएगी। इस चुनाव में विषय उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा 9 अगस्त को की जाएगी। हमारे जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत पादरीगंज में सरपंच का, और बटवा में वार्ड नंबर 2 पंच का,
और छिजगांव में वार्ड क्रमांक 3 के पंच का निर्वाचन होना था। यहाँ के पादरीगंज में सरपंच की मृत्यु से और बटवा और छिजगांव में मृत्यु के कारण ही पद रिक्त हुआ था। कब चुनाव होने थे इनसे? ये चुनाव की अधिसूचना जो है 11/7 को जारी हुई थी, 11/7/2018, और आज अंतिम दिवस 18/7/2018 तक आवेदन प्राप्त किए गए। कितने आवेदन प्राप्त हुए और कहाँ? पादरीगंज में हमारे पास 2 आवेदन एक ही कैंडिडेट के सीमा लक्ष्मण यादव का प्राप्त हुआ, और छिजगांव में वार्ड नंबर 2 में महेश का प्राप्त हुआ, और बटवा में एक भी आवेदन नहीं। तो क्या दोनों निर्विरोध चुने गए थे? अभी हमारी समीक्षा है, समीक्षा के बाद ही इसकी बता सकेंगे। समीक्षा 19 तारीख को होने वाली है। आधिकारिक रूप से घोषणा कब कर दी जाएगी? यह आधिकारिक रूप से तो 9/8/2018 को। मेधावी प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ओबीसी और सामान्य वर्ग के होनहार विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि देने का फैसला किया गया है। इसके लिए जबलपुर में 20 जुलाई को एक संभाग स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के 6,500 मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के मेधावी छात्रों को भी जबलपुर पहुंचाने के लिए जिला शिक्षा विभाग द्वारा संपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले द्वारा दी गई है। मेधावी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में ऐसे बच्चों को लैपटॉप वितरण की राशि वितरित की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिन्होंने 75% और उससे ऊपर लिया है, अंक प्राप्त किया है। प्रथम चरण में 85% और उससे ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि लैपटॉप के लिए वितरित की जा चुकी है भोपाल में। ये द्वितीय चरण का कार्यक्रम है माननीय सीएम महोदय का, और उनके द्वारा 20 तारीख को सारे डिवीज़न वाइज इस बार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो करीब जबलपुर डिवीज़न में 6,500 बच्चों को लैपटॉप वितरण की राशि दी जाएगी 1 क्लिक सिस्टम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिन्होंने 75% और 85% के बीच में परसेंटेज लिया है। तो हमारी ये व्यवस्थाएं बनाई हुई है कि प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे हमने बच्चों की लिस्ट तैयार की है, प्राचार्यों से उसको कन्फर्मेशन उसका लिया है, और हर ब्लॉक लेवल पे हमारी बस जाएगी, और वहाँ के उत्कृष्ट विद्यालय हैं ब्लॉक लेवल के, वहाँ पर बस जाके खड़ी होगी, और वहाँ पे उस ब्लॉक के सारे बच्चे जो जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी सहमति दी है, उसके आधार पे वो बसों में बैठ के वो सीधे जबलपुर की ओर रवाना डालेंगे। इसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चों की पात्रता निर्धारित की गई है, क्योंकि प्रथम चरण में ही SC ST के 75% बच्चों को प्रोत्साहित किया जा चुका है। लांजी क्षेत्र के एक 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार कर एक युवक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार यह 15 वर्षीय बालिका पड़ोस में टीवी देखने गई थी। यहाँ पड़ोसी का रिश्तेदार पूनाराम बल्लार खेड़े आया हुआ था। उस समय घर में कोई नहीं था। बालिका को अकेला पाकर इस युवक ने उसके साथ बलात्कार कर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिले के अशासकीय स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन बीआरसी कार्यालय में 21 जुलाई तक किया जाना है, जिसके चलते बीआरसी कार्यालय में रोजाना ही अभिभावकों की भीड़ देखी जा रही है। दस्तावेजों के सत्यापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आरटीई लॉटरी सिस्टम में चयनित सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत में
जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं 120 हैं बालाघाट विकासखंड में, इसमें जो गरीब तबके के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, इन बच्चों को 25% प्रवेश जो है वो निःशुल्क किया जाता है। तो उसके लिए ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरे गए थे और ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से नाम जो हैं वो अब पात्र लोगों के निकल के आए हैं। उनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उस वेरिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि उसने जो जानकारी दिया था वो सही दिया है कि नहीं। उसमें जैसे उसका जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं, उसका गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र है कि नहीं, और बच्चा जो है वो 3 साल से छोटा और 7 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। नर्सरी और KG1 के लिए 3 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और पहली के लिए 7 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वह भी देखा जा रहा है। तो देखने में आया कि बहुत से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के छोटे बड़े हो रहे हैं, तो वो अपात्र हो रहे हैं, और ऐसे अपात्र बच्चों को जो छोटा हो रहा है उसको अगले साल मौका मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देखे जा रहे हैं ओरिजिनल में? हाँ, डॉक्यूमेंट्स में हम जो हैं जो ST SC वर्ग के लिए बच्चे का चयन हुआ है उसके लिए जो है जाति प्रमाण पत्र उनका, और OBC और जनरल के जो बच्चे चयनित हुए हैं वो गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र उनका हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ में जन्म प्रमाण पत्र भी और उसके बच्चे की फोटो भी ले रहे हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को तय समय सीमा में चाही गई सेवा का लाभ नहीं देने पर कलेक्टर DV सिंह ने परसवाड़ा के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश मसराम पर 1750 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि समय पर सेवा नहीं मिलने से प्रताड़ित हुए आवेदक को प्रदान की जाएगी। लोक सेवा गारंटी योजना के प्रकरणों की ऑनलाइन समीक्षा के दौरान पाया गया कि खंड चिकित्सा अधिकारी परसवाड़ा द्वारा आवेदक को 4 जुलाई तक चाही गई सेवाओं का लाभ देना था, लेकिन आवेदक को सेवा का लाभ देने में 7 दिनों का विलंब किया गया है। इस पर विलंब के लिए 250 रुपए प्रति दिन की दर से 1750 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वारासिवनी के जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 18 जुलाई को सामान्य सभा का आयोजन किया गया। जनपद अध्यक्ष चिंतामन नगपुरे की उपस्थिति में हुई बैठक में विभाग प्रमुखों द्वारा जनपद सदस्यों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। बैठक में जनपद CEO और कुछ अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर सदस्यों ने आक्रोश भी जाहिर किया। जैसा स्टॉक करवाते हो तो उस गांव की जनसंख्या के हिसाब से करवाते हो कि आपके कार्ड की संख्या? कार्ड की संख्या जैसे जैसे उठा करते हैं जितना। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ हितग्राही जिनका गरीबी रेखा का जो कार्ड होता है वो कार्ड को केंद्र सुविधा में प्राथमिकता परिवार का 2 विकल्पी कार्ड कैसे देते हो? अभी 1 साल से क्या और कुछ पैसे हैं, जैसे डिस्टेंस क्या लिमिट है, यूनिट के सामने की संख्या की बात है, उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। प्लस इसमें जो BPL धारी उपभोक्ता है उनका 30 दिन तक का जो भी बिजली बकाया है वो सारा बिजली का बिल माफ हो जाएगा। प्लस इसका संगठित श्रमिक में रजिस्ट्रेशन है उसको 30 जून तक का बिजली बिल तो माफ हो गई, प्लस उसको अगले अगस्त माह से 200 रुपये प्रति माह मिल रहा है। तो इसमें हमारे द्वारा हर पंचायत में एक बार वो लगा चुके हैं, अभी सेकंड बार रिपीट हो रहा है कि अब फिर से हम पंचायत में जा जाके सरपंच और सचिव के माध्यम से पूरे गाँव में बैठक। ये मासिक बैठक है। पिछले महीने बैठक रखी गई थी, मगर क्या है कोरम के अभाव में स्थगित हुई थी और आज स्थगित मीटिंग सामान्य प्रशासन सामान्य सभा रखी गई थी। सामान्य सभा में किस बिंदु में चर्चा की और प्रस्ताव किया? बिंदु तो ऐसे निम्नांकित थे। अब विभाग की समीक्षा होती है, जैसे विद्युत विभाग की, PHE की, कृषि की, वेटनरी की, मत्स्य विभाग की, और भी विभाग वाले आए हैं, जल के वाले आए हैं, सभी विभाग की समीक्षा होती है और जो भी हितग्राही अपनी फील्ड की समस्या रहती है उसके ऊपर में ये चर्चा। हाँ, सबको तो जानकारी एजेंडा जाता है और एजेंडा की कॉपी जाने के बाद में भी मोबाइल से कांटेक्ट होता है। अब ये है कि ये व्यवस्था जनपद के तरफ से है, तो जनपद के द्वारा जिनके द्वारा वो एजेंडा की कॉपी जाती है, शायद वो सरपंच हो या सचिव हो, वो सदस्य लोगों को नहीं देते होंगे, उनकी जवाबदारी बनती है, मगर यहाँ पे उनकी बाकायदा पावती पे साइन होती है। पूर्व में भी बैठक आज भी CO साहब ने क्या? हाँ, CO आज कार्यशाला में बैठे बोले SDM साहब के यहाँ, और
मेरे को तो ऐसा लगता है कि सीओ साहब जो है मीटिंग को टालने में रहते हैं। जब भी मीटिंग रखे तो वह जिले में मीटिंग है, तो अपने को वहाँ है, तो मेरे को जबलपुर जाना है, तो आज वो टीएल की बैठक है। पता नहीं कि बैठक से क्यों मुकरते हैं और बैठक को छोड़ते हैं। छोटू ठाकरे, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 5 से। क्या आज जो समाज सभा की बैठक आयोजित की, किस मुद्दों पर आपने अपने व्यवहार किया? क्या है कि हम लोग जनप्रतिनिधि 3-4 पंचायत के लोग रहते हैं और कुछ लोगों की जो समस्याएं रहती है वो समस्या हमारे पास आती है, तो हम समस्या को यहाँ रखना चाहते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है, इस भाजपा के शासनकाल में अधिकारी कर्मचारी इतना लापरवाह हो गया कि आपने देखा कोई अधिकारी, विभागीय अधिकारी मौजूद ही नहीं रहते। अभी बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम में स्वास्थ्य विभाग सबसे बड़ी बीमारी पानी से होती है, इसके लिए क्या व्यवस्था की है? स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी गोल है, तो अधिकारी नहीं है तो हम लोग समस्या किसके पास में रखेंगे? और जब समस्या रख नहीं पाते, समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तो लोग हमसे नाराज होते हैं। सीओ साहब बैठक में, सीओ साहब तो कलेक्टर साहब की मीटिंग में बोल रहे हैं, इसके पहले भी कलेक्टर साहब की मीटिंग में थे। अब ये पता नहीं कि भाई जिस दिन उनकी कलेक्टर साहब की मीटिंग रहती है तो मीटिंग को नहीं रखना चाहिए। सीओ भी नदारत है, आप देख रहे हैं, है ना। अब कोई अगर जानकारी पूछना है, सीओ ही नहीं है तो उनका एक ही रंग कि साहब है ही नहीं है। क्या लगता है आपको जनपद के माध्यम से? मेरा मतलब है कि शासन ने जनपद को ख़त्म कर देना चाहिए और इसका कोई औचित्य नहीं है। जब यहाँ समस्या का कोई समाधान ही नहीं है, इस संस्था को ख़त्म कर देना चाहिए। कई अधिकारी यहाँ पे अनुपस्थित रहने के कारण जो है समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। इसकी शिकायत कई बार जिला कलेक्टर को। वारासिवनी में 18 जुलाई को पंचायत सचिवों का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा की उपस्थिति में हुए सम्मेलन में पंचायत सचिवों की अनेक समस्याओं पर चर्चा की गई। जो वारासिवनी की पावन धरा पर बालाघाट जिले के द्वारा आयोजित किया गया है और यह जो कार्यक्रम है हमारे बड़े भाई जिला इकाई बालाघाट पर आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन में मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मेरे बालाघाट के सचिव पंचायत राज की रीढ़ की हड्डी के रूप में बालाघाट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं लगातार जब मुझे लगा कि मुझे बालाघाट के सचिवों की मदद के लिए आना है या मुझे संगठन में सचिव साथियों को ले जा कर के और हम लोगों को संघर्ष करना है, तब मैं आता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर जो जिले स्तरीय समस्या है उनको लेकर के और संगठन को जागृत करके 13 सूत्री मांगों का जो हमारा अगला एजेंडा है उसकी शुरुआत हम यहाँ से आज बालाघाट से कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान से वंचित किया गया है। IAS से लेकर IPS और पटवारी और यहाँ तक कि अध्यापक और पेंशनर को तक 7वां वेतनमान दे दिया गया है। सचिवों को वंचित किया गया है। ये लड़ाई मैंने शुरू की है। धारा 92 में संशोधन है, अनुकंपा में संशोधन है। ऐसी 13 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन पर थे और अब हम लोग इसको निर्णायक स्थिति में बनाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो क्या मानते हैं आप, प्रदेश सरकार ने जो भी सुविधाएं दी हैं, जो मांगे मानी है, वो क्या नाकाफी है और आगामी समय में क्या मूवमेंट रहेगा? नहीं, हमारा 23,000 सचिव जो है 52,000 गाँव में जनता की सेवा करता है और हमारा एक दुर्भाग्य मैं मानता हूँ कि सबको मिलने के बाद पंचायत सचिव को मिलता है। आज देखिए आप 7वां वेतनमान पूरे मध्य प्रदेश में सबको दे दिया गया, सचिवों को नहीं दिया है। हम इससे भी संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे आखिरी में भी तो हमको मिले। हम अंतिम पंक्ति की सेवा करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अंतिम। मैं राजन साहब ठकरेले, अध्यक्ष ब्लॉक सचिव संगठन वारासिवनी। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज हमारे यहाँ माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया श्री दिनेश शर्मा जी का विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जो हम लोगों के द्वारा 13 सूत्रीय मांगे शासन को सौंपी गई है
और जिसकी समीक्षा की जाना था। कार्यक्रम जिला स्तर पर था, पर हमारे सबके सहयोग से ये निश्चित किया गया कि यार कार्यक्रम को जिला की जगह क्यों ना तहसील स्तर पर करा जाए, और हमारी जनपद के सारे सचिवों की ओर से हमने ये मांग रखी और उन्हें स्वीकार करा, और उस कार्यक्रम को हमने वाराणसी में आयोजित किया। कार्यक्रम माननीय दिनेश शर्मा जी के अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया, जो रैली के स्वरूप अम्बेडकर भवन में चल रहा। तो क्या प्रमुख मांगे रखे आपने? प्रमुख मांगे हमारी ये थी कि जो हमारे स्थानीय स्तर पर सचिवों को परेशान किया जाता है, ऐसी स्थिति में एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से यह जानकारी दिया जाना कि बगैर हमारा पक्ष सुने सचिवों के विरुद्ध में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। दूसरा था शासन स्तर से 7वां वेतन का हमको लाभ दिया जाना। तीसरी मांगे थी हमारी जो गणना पत्रक में विसंगति है, कहीं पर 24,000 कहीं 26,000 रुपया वेतन भुगतान किया जा रहा है। शासन स्तर से गणना पत्रक यथोचित अच्छे तरीके से जनपद को भेजा जाए ताकि वेतन में सब एकरूपता रहे हमारी। बारिश से बचने के लिए लोग छतरी और रेनकोट सहित कई परिधानों का सहारा लेते हैं, लेकिन इनका उपयोग केवल सामान्य स्थिति में बारिश से बचने के लिए किया जा सकता है। यदि आपको खेती का कार्य भी करना है तो बारिश से बचने के लिए आपको एक छतौड़ी का उपयोग करना पड़ेगा। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली छतौड़ी आजकल लुप्त ही हो गई है, लेकिन लालबर्रा के साप्ताहिक बाजार में यह छतौड़ी बिक्री के लिए पहुंची तो अनेक किसानों द्वारा इसकी खरीदी भी की गई। यह छतौड़ी वनग्राम चिखलाबड्डी के आदिवासी सुक्कू धुर्वे द्वारा बनाई गई है। कहाँ के जंगल से लाते हैं पत्ता? यहाँ से पूरा क्या नाम है? सुक्कू धुर्वे। कहाँ रहते हो? तो कैसे क्या बनाते हैं आपकी छतौड़ी को? इसको बांस काटते हैं फिर नेर निकालते हैं। तो बांस ने कहाँ से लाते हो आप? जंगल जाते हो? तो फिर इसको नेर निकालते हैं, नेर निकाल के फिर बनाते हैं, बना के फिर पत्ता छतौड़ी मतलब किस पत्ते का उपयोग किया जाता है? ये माहुल पत्ता। माहुल पत्ते ये कहाँ जंगल से लाए? हाँ, वेला होता है इसका। कितने दिन लग जाता बनाने के लिए इसको? समझो तो बनाने वाले 2 और 3 भी बना लेते हैं दिन में। एक दिन में? हाँ। अभी क्या रेट से बिक रही है? अभी 300 का भाव रखे हैं, अब 250 में आखिरी दे देते हैं। 250। कितने सालों से कर रहे हो आप इसका? कितने सालों से बना रहे हो आप? अभी तो हम 20 साल हो गए जी ये धंधा लाते हैं। इस दिन में छतौड़ी बनाते हैं? हाँ, 1 2 4 5 जैसा जैसा बना लेते हैं। जितने भी लोग आए सब मतलब चिखलाबड्डी के ही? घर के अलग है बितली वाले। कितने दूर है चिखलाबड्डी यहाँ से? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर है। वाराणसी में 18 जुलाई को भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का आगमन हुआ। बालाघाट के रास्ते लाई इस प्रतिमा का नगर में अगवानी करते हुए उसे दादाबाड़ी लेकर पहुंचे। वहां रात्रि में इस प्रतिमा को विराजित किया जाएगा। बड़े हमारे पुण्योदय हैं जो वाराणसी नगर में भगवान पार्श्वनाथ जो नवयुन तीर्थ में विराजित होने वाले हैं, उनकी शोभा यात्रा निकालने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। आज रात्रि में यहाँ जिन मंदिर में भक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इसी उपलक्ष्य में, एवं कल यहाँ से 9 बजे सुबह शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो पूरे नगर का भ्रमण करते हुए वापस दादाबाड़ी में। योगेश जैन
सर आज ये कार्यक्रम क्या किया गया? हम यहाँ पर एक प्रभु श्री पार्श्वनाथ नमियोण तीर्थ जो जबलपुर शिवनी हाईवे पर बनने जा रहा है, उसकी यात्रा जो निकाल रहे हैं प्रभु को नम पूरे महाकौशल क्षेत्र में जो है इस यात्रा को निकाला जा रहा है। और प्रभु प्रतिष्ठा के लिए भी हम जो है सभी मिलकर सभी श्री संघ को एक करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे जैन शासन का गौरव में बढ़े और महाकौशल पूरे विश्व में जिस महाकौशल का नाम हो। ये यात्रा कहाँ से निकाली गई और कितने दिन हो गए? जबलपुर से ये यात्रा निकाली गई है। 4 तारीख को ये यात्रा निकली। उसके बाद में अलग अलग श्री संघ में जगलपुर, कटनी, घोटेगांव, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, करेली, इटारसी, बैतूल और आज यहाँ पर जो है आई है बालाघाट से वाराशिवनी में यहाँ पर आज यात्रा आई है। और यहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ से शिवनी की ओर प्रस्थान यात्रा का होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह ने बीएलओ का प्रभार नहीं लेकर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने और शासकीय आदेशों की अवहेलना करने पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोली लालबर्रा के अध्यापक तुलसीदास मेश्राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार लालबर्रा में रखा गया है। अध्यापक तुलसीदास मेश्राम को बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 66 में बीएलओ नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके द्वारा बीएलओ का कार्य नहीं किया जा रहा था। उनके द्वारा बीएलओ का प्रभार भी नहीं लिया गया था, जिसके कारण निर्वाचन का महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहा था। इस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग द्वारा अध्यापक मेश्राम को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, जिस पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अध्यापक तुलसीदास मेश्राम के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा लालबर्रा विकास से काफी दूर नजर आ रहा है। लालबर्रा के दूर दराज क्षेत्र की बात तो दूर है, यदि लालबर्रा मुख्यालय की ही बात की जाए तो यहाँ विकास का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। अब यदि बात यहाँ के किराना और सराफा बाजार की जाए तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ बारिश की वजह से कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गलियों में पानी जमा हो जाता है। साफ सफाई तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं यहाँ के व्यापारी। कई बार देखो हमारी बोली है। बजे है बोल रहे हैं। तो एक्चुअली नंदू कुमरे कपड़ा लाइन लाल बता। किस तरह से आप व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे को तो होगा 20-25 साल, ज़्यादा ही होगा। तो कैसी क्या हालत है यहाँ के मार्केट की आपके? मार्केट की हालत तो पूरी खराब है, गड्ढे हैं, रोडें का विकास नहीं, हालत तो देख ही रहे हो, फोटो में भी देख रहे हो। आप जैसे 15-20 साल से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं तो आपको कुछ बदलाव लगा 15-20 साल में यहाँ का? कुछ नहीं, जैसे कि तैसा और बदतर हालत है। तो किसी के द्वारा प्रयास नहीं किया गया? जनप्रतिनिधियों के द्वारा आते हैं, सब अपने अपने विचार रखते हैं, बाकी काम धंधा कुछ नहीं होता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे रहते हो, टैक्स भी पटाते होंगे यहाँ का? सभी पटाते हैं, पूरे लोग ही पटाते हैं। तो फिर आपको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही यहाँ पे? कोई सुविधा नहीं। मेरा नाम तोलीराम रोकड़े। सर कितने साल से आप व्यापार कर रहे हैं लालबर्रा? लगभग 15 साल। तो सर कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ की? व्यवस्था तो अच्छी है मार्केट की, पर सड़कें ठीक नहीं है यहाँ की मार्केट की, गंदगी है मार्केट में, तो बेकार लग रहा है। तो आपने कभी शिकायत की इसके आगे चल के पंचायत में? जाकर के किए थे, हमारे व्यापारियों के जो अध्यक्ष हैं, सराफा संघ का अध्यक्ष है अपने शिवरे जी ने जाके जनपद पंचायत में किए थे,
तो क्या निर्णय ले, कुछ जानकारी दी उन्होंने कि कब तक हो पाएंगा? कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो क्या लगता है सर आपको, इतनी गंदगी है, ग्राहकों को क्या लगता है जब कस्टमर आते हैं? क्या लगेगा, इधर से उधर भागते रहते हैं, जहाँ से अच्छी सड़कें दिखती वहाँ से उधर से निकल जाते हैं, इधर नहीं आते। तो सर ये कंटिन्यू अभी 2-3 दिन से पानी आ रहा है, बरसात का मौसम है, तभी सर सड़कों की क्या हालत है? अभी बहुत बुरी हालत है, पूरे मार्केट की पूरी हालत बुरी है, पूरा कीचड़ है पूरे लालबर्रा मार्केट में। पूरा मार्केट ये ना पूरा पानी से भर गया है? पानी से भरा नहीं है मार्केट, यानी इतना गंदा है, यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है ढंग से मार्केट के अंदर में, न जनपद से। मैं विनोद कुमार सोनी। तो कितने साल से आप व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ पे? 20 वर्षों से। तो कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ के मार्केट की? व्यवस्था तो ये है कि हम जनपद पंचायत को टैक्स लगातार हर वर्ष देते जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे शून्य है। ना वो कमरे बना कर दी है, ना किसी प्रकार का मेंटेनेंस है, ना सड़कों की सुविधाएं दी है, ना नाली है, ना पानी है। किस टाइप का 20 साल से कोई अभी तक बदलाव हुआ ही नहीं है? नहीं, अभी तक कुछ भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सब व्यापारियों ने अपने अपने पैसों से अपनी लागत लगाकर भूखंडों को मजबूत और पक्का बनाया है, लेकिन शासन की तरफ से कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। नालियों का निर्माण नहीं किया, सड़कों का निर्माण? नालियों का, सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ है। और मुख्यतः यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि शौचालय, यहाँ शौचालय अभी तक के बनाए नहीं गए। शौचालय तो है ही नहीं। शौचालय के नाम पे यहाँ पे जो बस स्टैंड में मात्र एक शौचालय है जो गंदगी से भरा पूरा है। विगत 1 वर्ष पूर्व यहाँ के मंत्री, कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन लालबर्रा का निरीक्षण करने आए थे और वो अपने विधायक निधि से यहाँ की सड़कों को पक्की बनाने के लिए नाप जोख करवा के ले गए, सर्वेयर बुलवाए, नाप करवाए और लालीपाप देकर चले गए। लेकिन आज तक न सड़कों का कोई उद्धार हुआ, न किसी प्रकार की नाली बनी। आपको क्या लग रहा है, जैसे कोई विकास नहीं हो पा रहा है, सड़कें नहीं बन पा रही है? विकास के नाम पे शून्य है। गौरीशंकर बिसेन यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपना डिंडोरा पीट रहे हैं कि विकास विकास, लेकिन व्यापारी वर्ग को तो विकास के नाम पे शून्य दिख रहा है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत बना आधार कार्ड बनवाना। 100 किलोमीटर का सफर कर पहुंच रहे जिला मुख्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बन रहे हैं आधार कार्ड। रामपाली क्षेत्र के ग्राम झाड़गांव में 20 वर्षीय युवती से बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। 7वीं कक्षा की छात्रा की पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मौत। बीएलओ का चार्ज नहीं लेने पर अध्यापक तुलसीदास मेश्राम निलंबित। परसवाड़ा के बीएमओ पर जुर्माना, समय पर सेवा नहीं देने पर लगा जुर्माना। शहर की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे, लोगों ने कहा सड़क नहीं बनने पर करेंगे चुनाव का बहिष्कार। और ये अटेंडेंस को लेकर शिक्षक संघों की बैठक, तुगलकी फरमान वापस लिए जाने की मांग। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।